दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 18 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अभी चलाए जा रहे हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए जहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी स्टडी 91 की तरफ से किताब भी लॉन्च की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक किताब आपके लेखपाल की लॉन्च की गई है। कुल 4 सीरीज में ये किताब आनी है। अगर आप इस किताब को परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में इजाफा होगा और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा वाकई जो मार्केट में और बहुत सारी किताबें हैं, आप कंपेयर करिएगा खुद से। मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार खुद से कंपेयर करिएगा। निश्चित रूप से आप इस किताब को परचेज करिए, लगेगा कि कोई कंटेंट लिखा हुआ है, कहीं अच्छा मैटर मिल पा रहा है हमें औरों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास को और एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल दोस्तों ये है किताब से। जी हाँ दोस्तों, गांधी के हत्यारे ये किताब है दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ रतन एन टाटा और इंडोमिटेबल, ये भी एक बुक है। इंडोमिटेबल याद रखें दोस्तों, एक आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? ये आत्मकथा है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा है ना, ये जीवनी है। क्या है? तो याद रखेगा आत्मकथा। अच्छा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझिएगा। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। सपोज करिए मैं अपने जीवन के ऊपर अगर कोई कहानी लिखता हूं, किताब लिखता हूं, तो मेरी आत्मकथा है। लेकिन अगर आप हमारे जीवन के ऊपर किताब लिखते हैं तो ये जीवनी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेगा रतन टाटा की जीवनी आई है और इंडोमिटेबल एक आई है दोस्तों, आत्मकथा है। इंडोमिटेबल आत्मकथा है दोस्तों अरुंधति राय का। किसका? अरुंधति राय नहीं, अरुंधति भट्टाचार्य का। अरुंधति भट्टाचार्य दोस्तों पूर्व में एसबीआई की अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर और बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा और ये गांधी के हत्यारे, ये दो अलग किताबें दोस्तों। गांधी के हत्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी ये उस पर है, याद रखिएगा। अच्छा, गांधी के हत्यारे जो किताब है दोस्तों, इसको लिखा है धीरेन्द्र झा ने। किसने लिखा दोस्तों? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। और ये जो रतन टाटा जी की बायोग्राफी है इसको लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। किसने लिखा दोस्तों? थॉमस मैथ्यू ने लिखा। तो एक बार आप मैचिंग कराइएगा, यहां पर हो जाएगा CAB। CAB दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में ये 3 किताबें चर्चा में रही, इसीलिए मैंने कूट बनाकर दे दिया। एक बात और है, पिछले 1-2 दिन दोस्तों मैंने क्लास नहीं लिया था जब आपका ये मकर संक्रांति चल रहा था, तो उस वजह से क्लास न ले पाने की वजह से कई सारे क्वेश्चन पेंडिंग थे जो मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा था। तो उस बीच में क्या हुआ, पिछले 1 हफ्ते में 2-3 किताबें आई। मैंने कहा इसका कूट बना दिया जाए ताकि आप घर बैठे याद कर लीजिए और एक एक चीजें देख लीजिए, कुछ छूटने ना पाए किसी तरीके से। यहां पर दोस्तों उन्हीं किताबों के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों और ये पढ़ाता हूं कि कौन कौन सी किताबें अभी हाल फिलहाल में आई थी जो चर्चा में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधी के हत्यारे किताब किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। इंडोमिटेबल किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य का है। ठीक है, और थॉमस मैथ्यू ने जो लिखा है रतन टाटा जी की बायोग्राफी है, उसको भी याद रखेगा। चर्चित एक किताब थी दोस्तों ममता बनर्जी के ऊपर, बियॉन्ड 2021। ये लिखा गया था दोस्तों जयंत घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? जयंत घोषाल। इसी तरह एक किताब आई थी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, वो लिखा था शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, वो सब याद रखिए, आपके लिए अच्छा सवाल है। हाल ही में VL इंदिरा दत्त पुस्तक है दोस्तों, और इस किताब को अभी किसने लॉन्च किया, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। चर्चित किताब है दोस्तों द मोदी गैम्पिट डिकोडिंग मोदी 2.0। यह किताब है दोस्तों संजू वर्मा की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर याद रखिएगा योगी जी के ऊपर किताब किसने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा शांतनु गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। मोदी जी के ऊपर किताब किसने लिखा है? तो याद रखिएगा संजू वर्मा ने लिखा है। ठीक है, और जयंत घोषाल ने लिखा है ममता बनर्जी के ऊपर किताब, ये भी याद रखिएगा। ये राजनीतिक किताब है, कुछ राजनीतिक लोग हैं, चेहरे हैं, उनके ऊपर एक किताब लिखा गया। हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किसने किया है? तुषार कपूर। ये भारत के पहले सिंगल पिता बने दोस्तों, शेरुगेशी फादर एक तरह से। ठीक है, करा इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। ये किताब किसके दोस्तों? ये किताब है दोस्तों लिखी गई है डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा। ठीक है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ये किताब शांतनु गुप्ता के ऊपर लिखी गई है, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। ठीक है, रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखा दोस्तों? ये उसी में काम करते थे SS ओबेरॉय, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। चर्चित पुस्तक है दोस्तों राज कपूर द मास्टर एट वर्क। ये लिखा है दोस्तों राहुल ने। ठीक है, राहुल रवैल ने, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। हाल फिलहाल में दोस्तों ये सारी किताबें थी जो हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे। अगर आपके दिमाग से किताबें ओझल हो रही हैं, भूल रहे हो, तो मेरे साथ इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको फिर से याद हो जाए। कुछ क्वेश्चन और देखिए, बहुत सारे दिवस छूटे थे, पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों, अभी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था
एक तो पढ़ा था दोस्तों कि आप याद रखेगा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 10 जनवरी को क्या है दोस्तों, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ठीक है। ये कम से कम दो तो अभी याद रखिए, ठीक है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ये दो कम से कम याद रखिए, ठीक है। इसके बाद वाला मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, जैसे लिखा दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस और भारतीय सेना दिवस। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बनाया जाता है 15 जनवरी को। युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मनाया जाता है 12 तारीख को। ये दो बहुत आसान है। इसके अलावा ये सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 14 तारीख को, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है यहां पर। तो यहां पे जो आपका उत्तर बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? पहले बनेगा डी, फिर बनेगा सी, फिर बनेगा ए, फिर बनेगा बी, ठीक है। तो डी सी ए बी दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट आंसर हो गया। आप तो जानते हैं कि परीक्षा में दिवस से संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको अवश्य रूप से याद रखें, ठीक है। ये 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 10 तारीख को हिंदी दिवस भी है, और अंग्रेज इसको हास्य दिवस के रूप में मनाते थे, वो भी याद रखेगा। बाकी और भी जो दिया इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उन्हीं के बारे में दोस्तों दिया गया सेना दिवस के बारे में, और जो जी इससे संबंधित सवाल थे ये था। इस बार दोस्तों 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? एमएम नरवाने, ठीक है। ये भारत के 28वें नंबर के दोस्तों थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, इनका नाम भी याद रखेगा। चलिए, तो 1 जनवरी को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने दिव्यांगों के लिए, जो आंख से जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए एक लिपि बनाया, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं, वो 4 जनवरी। 6 को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए दोस्तों दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहां 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद जी की जयंती इस दिन है, यह भी याद रखेगा। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 13 से 14 जनवरी को दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। और अभी देखिए इनके जो बच्चे थे 26 दिसंबर को दोस्तों घोषित किया गया है, याद रखेगा, बाल दिवस के रूप में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों दिसंबर को, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये अभी घोषित किया गया इन्हीं संबंधित। बाकी 15 तारीख को क्या हो जाएगा? सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें 11 वाला नहीं लिखा, उसको भी नोट कर लीजिएगा, और 14 वाला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से जो कथन गलत है, जो असत्य कथन है, उसका पहचान करना आपको कि कौन सा गलत लिखा हुआ। और गलत को जानने के लिए आपको सब पता होना चाहिए, तभी तो बताएंगे गलत क्या है, ठीक है। करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, जी हां दोस्तों, कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? चंडीगढ़ में। क्या यह सही है कि गलत है? पहले बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये कथन यहीं पे गलत है, याद रखेगा। इसका उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया, इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों? राजनाथ सिंह, ये दोस्तों रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किया, ठीक है। पहली बात याद रखेगा। इसी दोस्तों, क्योंकि ये देखिए कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र है, हाल ही में दोस्तों याद रखेगा मैनपुरी सैनिक विद्यालय जो था, मैनपुरी सैनिक विद्यालय, इसका दोस्तों नाम अभी चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया दोस्तों बिपिन रावत जी के नाम पर, ठीक है। किसके नाम पर दोस्तों? बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया। अब तो याद होगा आपको, ये भारत के पहले सीडीएस थे और भारत के 27वें नंबर के थल सेनाध्यक्ष थे, जिनका निधन 7 दिसंबर को हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। 8 दिसंबर को यार, 7 को नहीं, ठीक है। दूसरा लिख रहा है कि पीएम मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। क्या यह बात सही है? जी हां, हालांकि उद्घाटन इसका वर्चुअली हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्घाटन मोदी जी ने वर्चुअली किया, ठीक है, वर्चुअली किया, तो यह भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट यह भी है कि एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ कहां पर है? तो पुदुचेरी में हुआ, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान दोस्तों चलाया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान, ठीक है, यह पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। एक बात और बता दूं, संस्कृति मंत्री की अगर हम बात करें कि वर्तमान में पूर्वोत्तर की तरफ कौन है दोस्तों, तो जी किशन रेड्डी का नाम पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आप संस्कृति राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री दोस्तों मीनाक्षी लेखी, क्या नाम है उनके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया, ठीक, किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट वाली बातें हैं, ठीक है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। अब बात आई थी कि दो सही होगा, आपसे पूछा था कौन सा असत्य है, तो केवल पहला कथन दोस्तों असत्य है, तो यहां लिखिएगा कि कथन 1 जो है ये असत्य है। दोस्तों इस तरह के आज के क्लास में दोस्तों
आपको कूट वाले सवाल ज्यादा मिलेंगे, कथन कारक वाले ज्यादा मिलेंगे। क्यों ज्यादा मिलेंगे? क्योंकि मकर संक्रांति पर दोस्तों मैं यहां पे नहीं था, मैं किताब लॉन्च करने में बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया था करंट अफेयर की। तो कई सारे क्वेश्चन जो मुझसे छूट गए थे, तो मुझे लगा कि इनको कवर करना चाहिए, इस वजह से यहां पर देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है आपका तैयार हो पाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के बारे में देखिए आगे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड करिए आराम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां डाउनलोड करिए और ये सब पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि मजबूरी है आपकी, चीजें सीखिए। मुझे जितना बन पाता है, जो काम की चीजें होती है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, बाकी चीजें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कल्पना चावला कौन थी, ठीक है, ये कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र जो गुड़गांव में रखा गया आधारशिला, ये कौन थी? ये याद रखेगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। अभी एक और भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष में गई थी जिनका नाम है सिरिसा वंदला। क्या नाम है? सिरिसा वंदला। इस तरह से आप कंपेयर करके स्टडी करिए, करंट अफेयर को करंट अफेयर से खूब जोड़िए। मेरी आदत है मैं कभी स्टैटिक जीके से नहीं जोड़ता। क्यों? अरे मुझे पता है, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आता है, लेकिन नहीं जोड़ता। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है, तो करंट को करंट से जोड़ें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही हो गया, याद रखिएगा राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, आगे बढ़िए। कहा हाल ही में जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह से किया गया? याद रखिएगा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है, याद रखिएगा पहली जल मेट्रो परियोजना है, और इसका उद्घाटन कोच्चि बंदरगाह से किया गया। कल ही मैंने बताया था, ये कोई पानी में चलने वाली ट्रेन नहीं है दोस्तों, कोई मेट्रो ट्रेन नहीं, नाम इसका ऐसा दिया गया, बैटरी से चलने वाली नाव है। ठीक है, इसको दिया गया नाम। ठीक है, निर्भया कढ़ी अभियान, ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये अभियान संबंधित है आपके उड़ीसा राज्य से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह खूंट कट्टी कानून का उल्लंघन हुआ था, वो आपके झारखंड से था, जिसमें पुलिस के सामने वहां के गांव वालों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। इस तरह की चीजें हुई थी और मैंने आपको बताया भी था कि क्यों हुई थी। ठीक है, क्योंकि वह व्यक्ति जबरदस्ती पेड़ों को काट रहा था, इसलिए गांव वालों ने गुस्सा करके उसे जला दिया। हालांकि पेड़ काटना हमारे कानून में नहीं है, लेकिन कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनको यह अधिकार दिया गया है कि वो पेड़ों को काट सकते हैं, क्योंकि झूम खेती वगैरह जो है वो जो है वहां पर। तो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों एक कानून बनाया गया था, अभी उसी कानून का उल्लंघन हुआ है, ये चर्चा में था। वो झारखंड का मामला है, वो भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जो सैनिक विद्यालय था, इसका नाम योगी जी ने चेंज कर दिया, बिपिन रावत जी के नाम पे रख दिया। याद रखेगा। करा खूंट कट्टी कानून, ये आपके झारखंड वाला मामला है। किस राज्य में कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है? कर्नाटक में बनाया जा रहा है। भारत को खिलौने का बहुत बड़ा बाजार बनाने के लिए मोदी जी ने अभी एक टैकाथॉन की शुरुआत भी किया था, और उसी के सदिश दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया कर्नाटक से। ठीक है, ये खिलौना मार्केट बनाया जा रहा है, ठीक है, एक हब बनाने के लिए। किस राज्य में? ये तो हो गया आपका। करा गृह मंत्रालय, मोदी जी के भी पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा से चूक हुई, इसके लिए दोस्तों एक कमेटी गठित किया गया था 3 लोगों का, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सॉरी रक्षा मंत्रालय कर रहा हूं, गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेगा सुधीर कुमार सक्सेना जी अध्यक्ष हैं। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अनुसंधान की दोस्तों आधारशिला रखी अकादमी की, कहां पे रखा है? तो हैदराबाद में रखा है सर्बानंद सोनोवाल ने। उनके बाद 2 मंत्रालय है, एक आयुष मंत्रालय है, एक बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय भी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जम के समय जो लिंगानुपात 918 था वो बढ़ गया। कितना अंक बढ़ा? 19 अंक बढ़ा। कितना हो गया? तो 918 में 19 जोड़ेंगे तो 937 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके पहले एक और आंकड़ा आया था दोस्तों कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया था कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में 1020 हो चुकी है, और यहां पे कहा जा रहा है 937 है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो नागालैंड वह राज्य है दोस्तों जहां अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अभी 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब डेट बढ़ गई, तो 30 जून तक अफस्पा यहां लागू रहेगा। ठीक है, यह भी पॉइंट वाली बात है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही जोड़े का मिलान कीजिए फिर से एक बार, कुछ चीजें छूटी हुई हैं तो एक बार मैं उनको भी कवर करा देता हूं कि छूटा क्या है। ठीक है, चलिए लिख रहा दोस्तों, नीचे से करते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हमने सबसे बहुत पहले पढ़ा था, और यह अवार्ड किसे मिला था दोस्तों? यह अवार्ड मिला था अनिल प्रकाश जोशी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को, साहित्य अकादमी। ठीक है, वो भी याद रखेगा। अंबेडकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया था हरसाली मल्होत्रा को, याद रखेगा, ये वही बजरंगी भाईजान वाले मूवी में दोस्तों आई थी। ठीक है, और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार ये दिया गया सतीश अडीगा को। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, सतीश अडीगा। एक याद और रखिएगा, इन्हीं के नाम की तरह एक और नाम है अरविंद अडीगा, अक्सर चर्चा में रहते हैं दोस्तों, अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा की दोस्तों एक किताब आई थी, वो किताब परीक्षा में खूब पूछा गया था। उस बुक का नाम था सिलेक्शन डे। क्या नाम था दोस्तों? सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे याद रखेगा दोस्तों। ठीक है, उस किताब का नाम था, ये अरविंद अडीगा के द्वारा लिखा गया था। यहां अरविंद अडीगा नहीं दोस्तों, यहां सतीश अडीगा है, जरा याद रखेगा। अब जरा मैचिंग कराइए। मैंने कहा ना आज की क्लास में कूट वाले और कथन कारक वाले ज्यादा सवाल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कवर करना है आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए ऐसे सवाल दे रहा हूं। ठीक है, और आजकल तो आप परीक्षा में ट्रेंड देख ही रहे हैं,
भाई अगर मैंने यहां 4 सवाल को अटैच किया, फायदा किसका, मेरा या आपका? यार ईमानदार रहो, कम से कम अपने लिए तो ईमानदार रहो। आप लोग अपने आप से बेवकूफ बन जाते, ये अच्छा नहीं लगता। कम से कम अपने से तो ईमानदार रहो। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या दे रहा है, यहां पहले हो जाएगा सी, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा बी और चौथा हो जाएगा डी। ठीक है, तो सी ए बी डी देखिएगा आप, सही हो जाएगा सी ए बी डी। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ए बी डी। देखिए 2 ऑप्शन हो गया, तीसरा और चौथा दोनों हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मजबूरी है तो तीसरा चौथा दोनों यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम ऑप्शन है ना। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए उसी चीज के बारे में दे रहा दोस्तों, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जल्दी कट्टू वाली बात कहां से आ गई भाई? चलिए आ गया होगा गलती से। ओहो, कुछ स्लाइड मुझे लगता चेंज हो गया। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग आगे और हम लोग यहां पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब देखिए जो यहां पे दे रहा दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी एक सवाल आएगा आपका, मुझे लगता है स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक सवाल आएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी आया है। ठीक है, और कुछ मूवी के नाम उसमें हैं, कुछ एक्टर के नाम है, एक्ट्रेस का नाम है, तो इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट था। फिलहाल ये इससे संबंधित नहीं है, बट ये आ गया। ठीक है, जल्लीकट्टू वाले सवाल मैंने कल ही पढ़ा था कि अभी तमिलनाडु सरकार ने कुछ बाध्यता के साथ दोस्तों छूट दे दिया है कि जल्लीकट्टू का आयोजन किया जा सकता है तमिलनाडु में। ये वाला डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, हो सकता है चेंज ना हो पाया हो किसी वजह से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां अवार्ड से संबंधित जो सवाल दे रहा है जरा पढ़िए। आईसीएमआर का नाम दे रहा दोस्तों, आईसीएमआर। ठीक है, आईसीएमआर ने अभी किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, तो सतीश अडिगा जो आए दोस्तों, इनको याद रखेगा, ये आया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। किस अभिनेत्री को भी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। क्या नाम है, याद रखेगा, हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध का जो मुकाबला करने के लिए अभी एक पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार, स्कोच अवार्ड जीता। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किस राज्य ने 4 स्कोच अवार्ड जीता था भाई, तो हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिम बंगाल ने जीता था। किसने, पश्चिम बंगाल 4 स्कोच अवार्ड जीता था। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड वह राज्य था जिसने पिछले साल 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। कितना, 1 2 नहीं 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला था। ठीक है, नागालैंड। ये सब पॉइंट आप याद रखिए, परीक्षा के लिए जरूरी है। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है, यह जीता है नोदिरबेक ने। किसने जीता है, नोदिरबेक ने। किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, तो यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है जिसको पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश में एक जगह दोस्तों मुजफ्फरपुर, ठीक है, उसका भी नाम याद रखिएगा, उसको भी इस श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पे, बता दिया आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो नाम है जेसी चौधरी। क्या नाम है, जेसी चौधरी इनका नाम है। इसके पहले डॉक्टर रेखा चौधरी का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने इंडियाज लीगेसी के ऊपर किताब लिखा था, एंशिएंट लीगेसी। ठीक है, वो भी पढ़िएगा। एक चौधरी हम लोगों ने पढ़ा था अजय कुमार चौधरी, उनको आरबीआई में कार्यकारी निदेशक बनाया गया, याद रखेगा। अभी हाल ही में आरबीआई में 2 लोगों को कार्यकारी निदेशक बनाया गया, एक आपका अजय कुमार चौधरी नाम है, दूसरा नाम है दीपक कुमार, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत श्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, यह जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। दोस्तों बैंक में 3 अवार्ड मिले हैं, एक तो ये हो गया साउथ इंडियन अवार्ड। ठीक है, एक और आया था क्वेश्चन आपके सामने, ईटी बीएफएसआई अवार्ड किस बैंक ने जीता है, तो मैं बताया था दोस्तों वो जीता है डीबीएस बैंक ने। और डीजी धन पुरस्कार किसने जीता है, वो जीता था कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। तो ये सवाल भी आप याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, इनका नाम है जिसान ए लतीफ। क्या नाम है, जिसान ए लतीफ नाम है, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में सही क्या बताना है, लिख रहा बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, द पावर ऑफ द डॉग, कुत्ते की बात हो रही। ठीक है, याद रखेगा, इसको बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड दिया गया, सही है। बेस्ट फिल्म में म्यूजिकल और कॉमेडी वाला अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, भी सही है, वेस्ट दिया गया वेस्ट साइड स्टोरी। ठीक है, किसे दिया गया, यह अवार्ड दिया गया वेस्ट साइड स्टोरी को। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों विल स्मिथ को दिया गया, नाम तो आप जानते होंगे विल स्मिथ की। ठीक है, और एक्ट्रेस का 2 अवार्ड दिया गया दोस्तों, ये निकोल किडमैन को दिया गया। वैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि किडमैन यहां पे नहीं होगा, मैन लिखा है, लेकिन इनका नाम ही ऐसा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये चारों पॉइंट क्या है आपके सही है, तो यहां पे दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, इनको याद रखेगा। अब बाकी इमेज मैंने दिया ही था आपका, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 69वां संस्करण था, ये भी याद रखेगा। फिर से एक बार अवार्ड वाले सवाल आ गए। अभी मैं आपसे पूछ रहा दोस्तों किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो विल स्मिथ का नाम जरूर याद रखेगा। ठीक है, और ये आईसीएमआर
ने अभी किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, तो सतीश अडिगा को दिया। अभिनेत्री, किस अभिनेत्री ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जीता, हर्षाली मल्होत्रा ने जीता। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे उसके मुकाबला करने के लिए स्कोच अवार्ड जीता है, ठीक है। और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये किसने जीता दोस्तों, ये नौदिर बेक ने जीता है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार, याद रखेगा वैसे जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुआ था, तब यह जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता था। अब जल संसाधन मंत्रालय समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर एक नया मंत्रालय आ चुका है जिसका नाम है दोस्तों आपका जल शक्ति मंत्रालय। मंत्री हैं उसके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। ये तीसरे बार दोस्तों बांटा गया पुरस्कार, एक बार बीच में बंद था कोविड की वजह से, तो याद रखेगा इस बार यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक है। करा अंक विज्ञान में किसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, तो जेसी चौधरी इनका नाम है, ठीक है। और किस बैंक को क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला, यह मिला दोस्तों किसे, साउथ इंडियन बैंक को, ठीक है। तो ये सब सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है अवार्ड से संबंधित जो जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहे हैं दोस्तों, उसमें हिंदी का कोई जवाब नहीं। विश्वास कीजिए, एक बार हिंदी के कोर्स को ज्वाइन करिए, वाकई आप दिल से खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी इंडिविजुअल की क्लास से एक बार आइए, ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार सी क्लास चल रही दोस्तों। नया बैच अभी इसी जनवरी में आपका स्टार्ट हुआ है, आप आइए खाली देखिए, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा दो और शानदार बैच चल रही, एक तो लेखपाल की बैच चल रही, एकदम धुआंधार, किसी की लड़ाई नहीं इस पे, ठीक है, हम लोगों से, ठीक है। तो याद रखिएगा, और एक वीडियो का बैच चल रहा दोस्तों, ये भी बहुत शानदार बैच चला। और लेखपाल के लिए तो दोस्तों मार्केट में एक किताब भी आ चुकी, विश्वास कीजिए, आप एक बार किताब को परचेज कीजिए और ईमानदारी से किताब को पढ़िएगा, मजा आ जाएगा पढ़ करके, लगेगा कि वाकई कंटेंट लिखा गया, कहीं से कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लगेगा कि एक कंटेंट आपको यहां तैयार कराया गया है और बहुत सारी खासियत है इस किताब की, ठीक है। आप जाइए मार्केट में, इस किताब को परचेज कीजिए, आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल पे जाइए, वहां जाके पूछिए कि भाई स्टडी 91 नितिन सर की कोई किताब आई है क्या, डायरेक्ट जाके, ठीक है, तब आपको वो निकाल कर देंगे और आपको बताएंगे इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये किताब है और टोटल दोस्तों ये 4 पार्ट में किताब आनी है। अभी मैं जो दिखा रहा हूं दोस्तों, ये ग्राम विकास का है, अगली किताब मेरी हिंदी की आ रही है, जी हां, हिंदी की तैयारी हो चुकी है, हिंदी आ रही मार्केट में, अगले 2 दिनों में पहुंच जाएगी। उसके 2 दिन बाद दोस्तों जीएस का पहुंच जाएगा और उसके 2 दिन बाद आपका गणित जो विषय है उसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आप जुड़ते रहिए स्टडी 91 के साथ, विश्वास है, भरोसा है, तो क्या बात है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आगे की कहानी को, ठीक है। अगला दे रहा है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर क्या कर लिया। अरे सर रुकिए ना, हम लोगों ने केवड़िया का नाम पढ़ा था बीच में कहीं, हाँ आपने पढ़ा था, मैं बताऊं क्या पढ़ा था आपने केवड़िया का नाम दोस्तों तब पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे दोस्तों भारत की पहली ईवी सिटी के बारे में, ठीक है। तो ईवी सिटी कहां बनाई जा रही थी दोस्तों, आपने पढ़ा था केवड़िया गुजरात में, ठीक है, वही आपको याद आ रहा है। ईवी सिटी जो बन रहा था दोस्तों ये केवड़िया में था ना, तो यही आपको याद आ रहा था, ठीक है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। इसके अलावा ईवी पॉलिसी दोस्तों किसने लॉन्च किया था, ईवी पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन था दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र राज्य था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हुई थी, ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हुई थी दोस्तों, ये कहां पे था, ये काजा गांव की दोस्तों हमने बात किया था, काजा गांव जो कहां पर दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये बात किया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेगा। इसके अलावा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ईवी फ्रेंडली हाईवे भी घोषित किया गया था, याद रखेगा, ईवी फ्रेंडली हाईवे, ईवी फ्रेंडली हाईवे, ठीक है, फ्रेंडली हाईवे दोस्तों किसे घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को, ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को दोस्तों घोषित किया गया। तो पॉइंट आप याद रखेगा। चलिए अब आते हैं, याद आ गया आपको ना, अरे टेंशन मत लीजिए, स्टडी 91 में है, नितिन सर की क्लास में, भूलने वाली कोई बात नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगा, भूलने की चिंता आप छोड़ दीजिए, भूलने की चिंता आप छोड़ दीजिए, बस आ जाइए और लग जाइए, ठीक है। चलिए तो देखिए अब बात आती दोस्तों केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो अभी आपको याद होगा दोस्तों गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। एक सवाल इस बार आया था दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पे है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों कहां पे, एक सवाल आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है दोस्तों ये आपके पाली जिला राजस्थान में है। कहां पर है, पाली राजस्थान में। बहुत सारे बच्चों ने गुजरात किया था, ठीक है, वही दिमाग में आ गया था, स्टैच्यू ऑफ पीस आ गया था, वो आपका स्टैच्यू ऑफ पीस नहीं है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता का प्रतीक है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। और वहां पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा इस केवड़िया रेलवे स्टेशन से। और अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम लेकिन पटेल जी के नाम पे नहीं रखा गया, नर्मदापुरम नहीं रखा गया, मोदी नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया, एकता। याद रखेगा 31 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं इनका जयंती, ठीक है, याद रखेगा। और इसी दिन मनाते हैं दोस्तों एकता दिवस, ठीक है।
तो दोस्तों याद रखेगा एकता से संबंधित थे, क्योंकि भारत में जो भारत देखिए आपको पता होगा आजादी के बाद दोस्तों भारत कई सारे छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था और उनको जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है। याद रखेगा इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी की तरफ से दिया गया था। यह पॉइंट भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं आपके केवड़िया के बारे में कि कैसे उसका नाम बदल करके एकता नगर किया गया, सब पढ़िएगा आप इत्मीनान से। हाल ही में कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। ठीक है, 3 स्टेशन का नाम अभी हाल फिलहाल मतलब 1-1.5 महीने के अंदर की बात है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा याद रखेगा मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है वो आपके वाराणसी में है, उसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। क्या रखा गया? बनारस। इसके अलावा आपने एक पढ़ा था दोस्तों ये क्या नाम है ये भाई यहां वाला झांसी वाला। ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों लक्ष्मीबाई के नाम पे रख दिया गया, तो सवाल भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। करा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च की आधारशिला भी रखी गई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कोच्चि में किया गया। निर्भया कड़ी उड़ीसा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक स्कूल था उसका नाम बिपिन रावत जी के नाम पर किया गया। खूंटकट्टी कानून का उल्लंघन झारखंड में हुआ और कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। और पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके लिए कमेटी बनाई गई 3 लोगों की, उसमें अध्यक्ष बनाए गए सुधीर कुमार सक्सेना। ये सब नेशनल न्यूज है। और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुल अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी का आधारशिला हैदराबाद में रखा, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके नेशनल न्यूज से संबंधित कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसने जीता? क्या लिखा है दोस्तों? इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 दोस्तों ये किसने जीता है? जल्दी से सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। ठीक है, यह अवार्ड किसने जीता है? याद रखिएगा अवार्ड जीता है केरल कला और शिल्पग्राम संगठन ने। जी हाँ दोस्तों, वैसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आएगा कि शिल्पग्राम वगैरह। अच्छा, शिल्पग्राम एक जगह भी है दोस्तों आपके राजस्थान में। ठीक है, जहां आज भी राजस्थान में रहने वाली जो कई सारी जनजातियां हैं वहां अपने मूल रूप से रहती हैं, उनको सरकार जो है रहने के लिए दी है, मतलब बनाकर, और वहां किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। शिल्पग्राम दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आप जान ही रहे हैं, आदिवासी कला, ये सब ठीक है, लेकिन यहां जो सही उत्तर है यह दोस्तों केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन। ठीक है, इसने दोस्तों जीता है नेशनल क्राफ्ट अवार्ड, तो इसको भी आप याद रखेगा। याद रखेगा यह गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है, क्योंकि इसके अलावा भारत ने कोई भी पुरस्कार इसमें नहीं जीता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट पढ़िएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर पे और आपको बताता हूं कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों से मिले हुए हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को दोस्तों मंजूरी दे दिया है? ये तमिलनाडु का दोस्तों एक खेल है जिसमें व्यक्ति बैल से लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो अभी तो कई बार इसको रोक लगाया गया था, बट अभी एक बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है कोविड आने के बावजूद भी। ठीक है, लोसांग महोत्सव दोस्तों याद रखेगा, लोसार महोत्सव मनाया जाता लद्दाख में, जबकि लोसांग महोत्सव मनाया जाता सिक्किम में। यह बात याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा, दोनों यहां पर दिया हुआ है। कृष्ण बलराम रथ यात्रा, वैसे तो रथ यात्रा आपके जगन्नाथ पुरी की लोग जानते हैं, लोगों के जहन में भी रहता है उड़ीसा उत्तर होगा, बट यहां पे ध्यान दीजिएगा पंजाब ने इसे अपना राज्योत्सव घोषित किया है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार है। ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वंदे भारत ग्रैंड फिनाले का आयोजन कहां पे किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। यहां जो लोग पार्टिसिपेट करके पास करेंगे वो गणतंत्र दिवस पे परफॉर्मेंस करने का उनको मौका मिलेगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर दोस्तों 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अरे आंखों में आंखें डाल के पढ़ो भाई, क्या करते हो आप लोग? ठीक है, एकदम मस्त। सुबह हो गया, उठ जाओ, अब जग जाओ, बेड में सो के पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दोस्तों शामिल किया है? तो पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को दोस्तों शामिल किया है। ठीक है, वांगला महोत्सव दोस्तों मेघालय में है, याद रखेगा वांगला। ठीक है, वांगला यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन अभी नवंबर माह में किया गया था झांसी में, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक का आयोजन किया जा रहा है, वो आपके राजस्थान में, वो भी याद रखेगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया जाता दोस्तों बथुकंपा उत्सव। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में दोस्तों घोषित कर दिया है? ये जरा बताइए। ठीक है, 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में दोस्तों घोषित किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने घोषित किया? ये सब सीमा बनाने वाले राज्य दोस्तों याद रखेगा।
जिसमें आपका बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम है। याद रखेगा यहां जो 4 गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, आपके उत्तर प्रदेश का गांव है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गांव है, इसके 4 गांव है दोस्तों। उन चारों गांव का एक बार नाम बताना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और आप यहां पे याद रखेगा, अभी हाल ही में एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तेलंगाना में जो है पोचमपल्ली गांव के बारे में, ठीक है। कौन सा? पोचमपल्ली गांव, ठीक है। एक सुना होगा पोचमपल्ली गांव के बारे में दोस्तों। इस पोचमपल्ली गांव को दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। जी हां दोस्तों, पर्यटन गांव के रूप में दोस्तों दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखेगा। उसी प्रकार याद रखेगा, यहां जो 4 गांव है उत्तर प्रदेश के ना, इनको भी दोस्तों दर्जा दिया गया है। किस रूप में दर्जा दिया गया दोस्तों? तो यहां पर स्पेशल नाम दिया गया, देखिए मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, इसका एक स्पेशल नाम है जो मैंने निकाला था। राजस्व गांव के अलावा यार नाम है यहाँ पे, देखिए मैं भूल रहा हूं अभी, ठीक है। देखिए अगले पेज पे है क्या? हाँ, एक राजस्व में कई गांव हो सकते हैं। क्या गया एक स्पेशल इसका नाम है यार, देखिए यहाँ पे नहीं दे रहा है। मैंने इसके बारे में पढ़ा, बड़ा अच्छा चीज दिया था। जैसे जैसे वो दिया गया ना पर्यटन गांव का दर्जा, कहीं तो लिखा होगा यार, मैंने लिखा इसको अपने हाथ से, लिखा कलम से, और पढ़ लेता हूं। फिलहाल गांव का नाम देखिए, एक तो गांव है भवानीपुर, एक गांव का नाम है तिड़िया, एक गांव का नाम है ढाकिया, और एक गांव का नाम है बिछिया, ठीक है। ये सभी दोस्तों वातांगिया गांव है। वातांगिया समुदाय में वे लोग रहते हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए दोस्तों लाए गए थे और फिर यहीं पर आकर दोस्तों बस गए हैं। याद रखेगा लगभग 225 परिवार हैं, 1500 से ज्यादा यहाँ मेंबर हैं, ठीक है। मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं आपको कल बताता हूं इसके बारे में कि इसको एक्चुअली में एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। इन गांवों को लोगों में अब सरकार की सभी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, और ये कई सारी बातें हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का मामला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई हम भी कोई गूगल नहीं है, कोई मशीन नहीं है, हम भी पढ़ते हैं। करंट अफेयर पढ़ने के बाद बनाना पड़ता है, क्वेश्चन बनाते हैं, ऑप्शन बनाते हैं, उसका उत्तर तैयार करते हैं, ठीक है। और अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है। तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक किया था जब मैं लिख रहा था इसको, मेरे पास कॉपी नहीं है, नीचे है, ठीक है, ऑफिस में, वरना मैं लेके, अब मेरे पास होता मैं तुरंत देख के बताता कि मैंने एक इसके लिए पॉइंट बनाया था, ठीक है। तो चलिए कल बता देंगे, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेल मंत्रालय ने भी एक नाम चेंज किया, ठीक है। तो नाम भी याद रखेगा। नाम किसका चेंज किया गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का रखा क्या गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसको याद रखेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया, और इसको जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। जल मेट्रो परियोजना आपके कोच्चि से है, निर्भया कड़ी उड़ीसा से है, और मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जो है बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया। खूंटकट्टी कानून का उल्लंघन झारखंड में किया गया, ठीक है। कोपल टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में, और मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके लिए जो कमेटी बनी, उसके लिए दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया सुधीर कुमार सक्सेना को, ठीक है। ये भी याद रखेगा। तो ये सभी सवाल हैं जो राष्ट्रीय समाचार से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया है, यह आपको बताना है। अभी तक तो दोस्तों कौन थी? भारतीय मूल की, याद रखेगा, IMF में ये थी, ठीक है। भारतीय मूल की है जो, याद रखेगा, ठीक है। ये भारतीय मूल की है गीता गोपीनाथ, ठीक है। अब भारतीय मूल की ये थी, अब इनका स्थान दोस्तों रिप्लेस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कौन करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं पियरे ओलिवियर गैरिंचस, ठीक है। याद रखिएगा फ्रांस से हैं। किस देश से हैं दोस्तों? ये फ्रांस देश से हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस से हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी फ्रांस दोस्तों भारत में आपने सुना होगा 6 परमाणु दोस्तों बनाया जा रहा है, भट्टी बनाई जा रही है, ठीक है। आपके महाराष्ट्र जैतापुर महाराष्ट्र में वो दोस्तों इसी के सहयोग से बन रहा है, ठीक है। जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, पॉइंट वाली बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों उर्जित पटेल को अभी हाल ही में AIIB का दोस्तों उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करके दोस्तों इसका उपाध्यक्ष चुना गया। किसको? याद रखेगा, उर्जित पटेल को। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा दोस्तों याद रखेगा, ये IMF की हेड है भाई ये IMF की क्या है दोस्तों, एक तरह से आप इनको हेड बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2, पियरे। याद रखेगा, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, उन्हीं के नाम पे दोस्तों ऐसे याद रखेगा, पियरे, ठीक है। क्योंकि और आपके दिमाग से स्किप भी कर जाएगा। तो गीता गोपीनाथ को रिप्लेस कर रहे हैं पियरे जी, याद रखेगा, ठीक है। यहां वही सारी बातें दी गई हैं। अच्छा, IMF का मुख्यालय कहां पर, ये पूछ दिया तो क्या बताएंगे? वाशिंगटन DC बताइएगा, अमेरिका में। कितने देश इसके मेंबर है? तो अभी तो 190, कहीं कहीं पर मुझे 191 भी मिला है। फिलहाल आप 190 याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा उसकी क्या है? मुख्य है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका जो है यहीं पे आ रहा है। राष्ट्रीय समाचार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मामला अपॉइंटमेंट का था बट यहाँ पे आ गया।
ठीक, देखिए नेपाल सीमा से 4 गांव लगे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने अभी उसको जो है राजस्व गांव के रूप में दर्जा दिया। और एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र दोस्तों जो स्थापित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना ये संबंधित है आपकी कहां से, याद रखेगा, ये परियोजना संबंधित है कोच्चि से। ठीक है, निर्भया कड़ी आपके उड़ीसा से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा। खूंटकट्टी कानून का उल्लंघन झारखंड में हुआ। और कोप्पल टॉय क्लस्टर ये बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिस हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं मतलब ये स्लाइड मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड होनी चाहिए वो राष्ट्रीय समाचार ना होकर के अपॉइंटमेंट की स्लाइड होनी चाहिए कि हाल फिलहाल में किसको किस पद पर अपॉइंट किया गया था, वो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आगे देखिए सत्य कथन बताना दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही है। कह रहा भारत का पहला हेली हब लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पहला सवाल है दोस्तों हेली हब। हेली हब क्या होता है दोस्तों, हेली हब एक्चुअली में हेली से समझिएगा हेलीकॉप्टर, क्या समझिएगा दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हेली हब या लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है कि नहीं, आपको सोच समझ के बताना सही है गलत है। ठीक है, आगे लिख रहा है डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव ने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर जो हार्ट है दोस्तों एक सुअर का, पिग माने क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, पिग माने होता है सुअर, सुअर का दोस्तों इनके सीने में हार्ट लगा गया। क्या ये बात सही है। दूसरा लिख रहा है कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बनने जा रहा है, क्या यह बात सही है। ठीक है, तो इतने पॉइंट है दोस्तों जो यहां पर आपको बताना है सही है कि गलत है। तो पहले याद रखेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो भारत का पहला हेली हब जो लखनऊ दे रहा है ना, ये लखनऊ है, लखनऊ में अभी स्थापित किया जा रहा था। याद रखेगा यहां ब्रह्मोस मिसाइलों की एक यूनिट दोस्तों लगाई जा रही थी, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होगा। ये राजनाथ सिंह ने दोस्तों अभी घोषणा किया था। और यहां पे फिलहाल जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपका हेली हब जो है यहां ना बन करके कहां बनाया जा रहा है, जरा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। ये बनाया जा रहा है दोस्तों गुड़गांव में। कहां बन रहा है, लिखें कहां पे समस्या है। ठीक है, गुरुग्राम में बन रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, गुरुग्राम में बन रहा है, याद रखेगा। ठीक है, गुरुग्राम में वहां के डिप्टी सीएम दोस्तों चौटाला जी हैं। ठीक है, दुष्यंत चौटाला नाम है वहां के मुख्यमंत्री, तो वैसे मनोहर लाल खट्टर है, लेकिन ये घोषणा चौटाला जी ने किया। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा, इसको आराम से पढ़िए, चीजें आप याद कर लीजिए कि कौन सा सही है। ठीक है, आइए भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम अगर कोई बातें होती हैं तो उससे संबंधित कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा लिख रहा जितेंद्र सिंह भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, दोस्तों एक ऐसा म्यूजियम है जहां पुराने पुराने पत्थर मिलेंगे, करोड़ों साल पुराने पत्थर यहां मिलेंगे आपको। ये बनाया जा रहा है दोस्तों हैदराबाद में। अभी हैदराबाद में हम लोगों ने पढ़ा था हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग संस्थान, योग अकादमी की आधारशिला अभी सर्वानंद सोनोवाल ने रखा था, जो हमारे देश में आयुष मंत्री हैं। ठीक है, वो भी पॉइंट पढ़िएगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला दोस्तों 102वां देश कौन बना, 101वें नंबर पे अमेरिका था, 102वें नंबर पे एंटीगुआ और बारबुडा है। ठीक है, बारबुडा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। भारत का पहला LPG सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना, तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, और भारत का पहला जो है कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना था, वो भी हिमाचल प्रदेश ही बना था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चल रहा था दोस्तों उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया, अभी चलेगा मार्च 2024 तक। ठीक है, अच्छा वाला नहीं सवाल, दूसरा वाला सवाल है। ठीक है, करा खुले में शौच मुक्त गांव वाले कौन बने दोस्तों राज्य, तो तेलंगाना का दोस्तों यहां पहला स्थान है ODF प्लस में। ठीक है, दुनिया का पहला AI प्रोसिक्यूटर दोस्तों किसने बनाया, तो चीन देश ने बनाया है। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया, एक ऐसी गाड़ी जो ट्रेन की पटरी पर भी चलेगी और रोड पर भी चलेगी, ऐसा ट्रेन बनाया, एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाया जापान ने। ठीक है, जापान ने बनाया। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने जो है डाक प्राइम टेक के साथ मिलकर के दोस्तों भारत का पहला स्वास्थ्य लाकर लॉन्च किया, जहां पर व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट वहां सेव कर सकते हैं। किसने जेम्स वेब से स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने बनाया, तो नासा ने बनाया है, याद रखिएगा। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया, तो नितिन गडकरी जो है उन्होंने लॉन्च किया, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया। और ये है दोस्तों कि अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट होगा तो पहले ही दोस्तों सूचना मिल जाएगी, उस समय पे एम्बुलेंस पहुंच पाएगा, इस तरह की व्यवस्था यहां पे लाई गई। ठीक है, फिर से कर रहा हूं दोस्तों, अभी यहां पर लेखपाल की स्पेशल बैच चल रही है और वीडियो की बैच चल रही है, हिंदी इंडिविजुअल की बैच भी चल रही है। फिर से एक बार एक किताब दिखा रहा हूं दोस्तों, आप परचेज कीजिए इस किताब को, मार्केट में आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल पे जाइए, वहां पूछिए, आपको जरूर एक किताब मिलेगी। ठीक है, वैसे हमारे यहां से इशू हो चुका है, निकल चुका है, बहुत जल्द ये आपके बीच में आ जाएगी, तो आप जाके पता करेंगे तो मिल जाएगी किताब। ठीक है, इसको पढ़िए, क्यों, क्योंकि इस किताब के एक एक लाइन को खुद बैठ करके
करके लिखा गया है, कहीं से कुछ आपको, देखिए किताबें मार्केट में बहुत सारी, आप मैच कराएगा, कॉपी पेस्ट का मेथड खूब मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ क्या है ना, देर आओ दुरुस्त आओ, कुछ अच्छा करो ना बच्चों के लिए, क्यों वही घिसा पिटा काम करना। तो इस सब पेपर में, इस किताब में दोस्तों और भी कुछ आपको खास मिलने वाला है। आप जाइए मार्केट से इस किताब को घर लेकर आइए, ईमानदारी से पढ़िए और फिर बताइएगा कि नितिन सर ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। किसी तरह की सूचना चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर, इन पर कॉल कीजिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।